जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो है जिसके कल हमने 5 पार्ट किए थे, आज हम 6 पार्ट से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें भी आपने फैक्टराइज ही करना है अपने स्टेटमेंट को। और आपको पता है कि फैक्टराइज के कुछ रूल थे जो हमने पढ़े थे और रूल एक्चुअली अप्लाई होते हैं फैक्टराइजेशन के जो हमने पढ़े थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है पावर 2 से या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, तो फिर उसमें हम पावर ले लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर कर लेते हैं। बट जब क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी तो फिर वो वाले रूल जो हमने पढ़े थे वो उसको वैलिड नहीं होंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये रेफरेंस दिया था कि आपने फिर उसके लिए फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम वाला मेथड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम में ये करना होता है कि आपने इसको ज़ीरो करना है, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू इसको ज़ीरो करेगी, ये जो लास्ट में कांस्टेंट होता है इनके जितने भी फैक्टर होते हैं उन्हीं वैल्यू पे चेक करेंगे पॉजिटिव भी और उन्हीं नेगेटिव वैल्यू पे भी उनको चेक करेंगे। मसलन 1 इसका फैक्टर है, 1 पे भी चेक हो सकता है, -1 पे भी। 2 भी फैक्टर है इसका, 2 पे भी चेक हो सकता है, -2 पे भी। 3 इसका फैक्टर है, 3 पे भी चेक हो सकता है, -3 पे भी हो सकता है। 4 पे नहीं हो सकता क्योंकि 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 पे नहीं हो सकता, 6 पे भी हो सकता है, ये इसका क्योंकि फैक्टर है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 1 पे चेक करके देखते हैं कि क्या ये 0 हो रहा है। 1 पे भी चेक कर लेते हैं, ये देखें इनपुट z = 1, पहले इस पे चेक करते हैं तो ये बन रहा है 1 का क्यूब और -7 × 1 एंड +6, तो ये 1 - 7 + 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये वैलिड हो गया। इसका मतलब है कि हमें इसका एक फैक्टर मिल गया यहाँ से, और वो फैक्टर क्या होगा, z - 1, ये पहला फैक्टर मिला इसका। ये पता चल गया कि 3 फैक्टर मिलने क्योंकि पावर इसकी 3 है। तो अब क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है z³ 7z + 6, इसको हम डिवाइड करेंगे z - 1 पे। तो z³ बनाना हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको z² से। z² से मल्टीप्लाई करते हैं z³ माइनस का z², और ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। z² की वैल्यू पहले लिखेंगे अरेंजमेंट के हिसाब से, -7z और प्लस का 6 आ जाएगा। अब आपने z² बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z² पहले सिर्फ z से, तो ये z1 z² हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का z, ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल, -6z और प्लस का 6। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 ही बने, ओनली -6 से, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे -6 और ये माइनस प्लस का 6, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। तो एक फैक्टर हमें मिल चुका था, ये वाला एक फैक्टर है हमारे पास जो कि 0 के इक्वल है। एक फैक्टर हमें मिल चुका है इसका z - 1, ठीक है। अब आप दूसरा फैक्टर देखें तो वो ये है, ये फैक्टर और ये फैक्टर, एक ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू। इसमें अगर देखें तो z - 1 तो हमारा वही फैक्टर है और दूसरा फैक्टर इसकी मदद से आएगा। यानी अब आपको पहले दो फैक्टर ये मिले, z - 1 और ये वाला फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है z² प्लस z - 6, ये वही लिखा मैंने, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस वैल्यू ने इसको 0 किया था, तो जो आंसर आया हमारे पास वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वही बनेगा। तो एक फैक्टर तो ये हो गया और 3 फैक्टर चाहिए, ये दोबारा फिर फैक्टराइज हो रहा है। तो क्योंकि आपके स्क्वायर में बन चुका है तो आपको पता है स्क्वायर में बन जाए तो फिर आप मिड टर्म ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। तो 6 × 1 = 6, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, माइनस करके 1 आ रहा है, तो ये z - 1 और इसकी मिड टर्म ब्रेक के मुताबिक z² -6, 3 और 2 फैक्टर बनेंगे, 3z और 2z, ये माइनस का प्लस का साइन एज इट इज, प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो z - 1 एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, z, तो ये होगा z + 3,
इन दोनों में से कॉमन है -2, तो ये z प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन z माइनस 1 इंटू z प्लस 3 और इंटू z माइनस 2, ये हमारे पास इसके 3 फैक्टर बन गए। क्लियर? एनी क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट पे है। अब आपको फिर पता होना चाहिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या करेंगे आप, इसमें सबसे पहले आपने कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। नंबर 1 देखें, 1 पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 15 और 4 फैक्टर है, 5 भी 5 कर सकते हैं, 6 भी, 7 भी कर सकते हैं। तो 1 अगर करके देखें, 1 और 2 3, तो 1 से तो ये नजर नहीं आ रहा। क्लियर? 1 से आपको पता चल गया कि ये नहीं है, तो 2 पे ट्राई कर लेते हैं। फर्ज करें इसमें आप लिखते हैं कि z इज इक्वल टू 2, तो ये बनेगा 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 23 इंटू 2 माइनस का 60। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 8 प्लस 4 2 8 माइनस, तो ये आ जाएगा 6 और 4 और माइनस 60, तो ये तो 0 नहीं बना। अगर आप इसी का ही माइनस चेक कर लेते हैं, ये लें, तो ये माइनस का क्यूब, ये माइनस और यहाँ पर माइनस लगा, तो ये होगा माइनस का 8, ये पॉजिटिव का 4 होगा, प्लस का 8 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 3 are 6 और 2 2 are 4, तो ये हमारे पास प्लस का 46, तो इससे भी नहीं बनता। 2 के साथ भी हमारे पास ये वैल्यू नहीं बनी, तो अब आप 3 पे जा सकते हैं। 3 के लिए आप इससे आगे ही शुरू कर दें, या आप डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 3 पे चेक कर लेता हूँ कि क्या ये 3 पे 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू 3 माइनस 60 आ गया, तो ये 27 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 और माइनस 339 32 6 माइनस का 60, तो इनको भी करेंगे तो ये 0 नहीं बन रहा। इसी का भी नेगेटिव चेक करना है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का 27 होगा और ये 9 और ये प्लस का 18 हो जाएगा, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस 339 32 6 होगा और ये माइनस का 60 आ गया। अब अगर आप इसको ऐड करें, ये देखिए ये दोनों माइनस में हैं, माइनस का 27 और माइनस का 60, ये कितना आ गया, माइनस का 87 और ये भी 87, तो ये बन गया रिजल्ट हमारे पास। इसका मतलब है कि अब हम फैक्टर ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे, अब आपने डिवाइड करना है इस वैल्यू को z क्यूब 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60, किस पे डिवाइड करना है, ये जो फैक्टर मिला हमें इसको ऐसा लिखेंगे, तो ये क्या होगा, z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो z प्लस 3 पे इसको डिवाइड करेंगे पहला जी। तो क्यूब बनाना है आपने, z का स्क्वायर ये बनेगा z का क्यूब फिर 3z स्क्वायर माइनस और ये माइनस ये कैंसिल और ये माइनस का z स्क्वायर माइनस 23z। अब आपने क्या करना है, z को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस z, तो माइनस z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 3z। अब ये प्लस ये भी प्लस ये कैंसिल है, माइनस का 23 20 रह जाएगा, 20z बचेगा और ऊपर से ये माइनस का 60। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 से, माइनस का 20z और माइनस प्लस माइनस 60 और ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस। इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन गई। इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि z प्लस 3 और दूसरी वैल्यू कौन सी है, ये वाली z स्क्वायर माइनस z। तो क्यूब वाले का डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल था, हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया, एक फैक्टर तो इसका ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, z प्लस 3 इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, 21 20 माइनस करके
5 और 4 जी स्क्वायर माइनस 20 5z और 4z, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये z प्लस 3 एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन आएगा z, ये होगा z माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन 4 z माइनस 5, अब इन दोनों में से कॉमन z प्लस 3 और इन दोनों में से कॉमन आएगा z माइनस 5 और ये हो जाएगा z प्लस 4। तो ये भी 3 फैक्टर बने क्योंकि इसकी पावर जो थी वो 3 थी। क्लियर? तो मुश्किल काम सिर्फ ये है कि आपने पहली वैल्यू को 0 बनाना है ताकि आपको पता चल जाए कि बाकी किस वैल्यू पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अब ये लास्ट इसके 3 फैक्टर है, इनको भी फैक्टराइज करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। क्या रीज़न है इसकी? क्योंकि इसमें स्केयर आ रहा है तो हम इसके वही रूल यूज़ करेंगे, मिड टर्म ब्रेक या कॉमन लेने वाला या डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर का मेथड। इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्योंकि क्यूब आ गया है इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपने किस तरह दूर करनी है? आप किसी तरीके से z की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर लें जो इसको 0 कर दे। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या पुट कर सकते हैं। इसके भी 2 मेथड हैं। अगर इधर कोफिशिएंट ना हो तो फिर आपने डायरेक्ट वैल्यू लेनी है, लेकिन अगर इधर कोफिशिएंट आ जाए तो फिर उसका तरीका क्या है? मसलन 1 पे कर सकते हैं, 1 पे चेक करेंगे और अगर नहीं होता तो -1 पे चेक करेंगे, 1 पे भी और 1 पे भी, फिर 1/2 पे भी करेंगे और -1/2 पे भी करेंगे। ये इसका तरीका जो है कि कैलकुलेटर पे फौरन यूज करें कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के मुताबिक आपको पता चल जाएगा ये 0 का है। ठीक है ना? अब वो ही डायरेक्ट वैल्यू फिर आप लिख सकते हैं। अच्छा, आप 2 पे करेंगे, 2 हमारे पास, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, क्योंकि 2/2 1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 पे ना हुआ तो 2 पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी फिर 2/2 पे भी नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे पास 1 ही बार है। तो 3 चेक करें, 3 इसको देखेंगे क्योंकि कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 3 जो है वो 30 पे डिवाइड हो रहा है। 4 पे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्योंकि 4 30 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो 3 अगर लेंगे हम तो आप अपने कैलकुलेटर से यूज कर लें। सपोज इधर देखें, ये 27 बनेगा 3 का, 27 और 2 54 आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा, 54 और 81 और 2 इधर पुट करने से 3 पुट करने से 33 आ जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर भी यूज करें तो 3 के साथ तो ये 0 नहीं बन रहा। अगर 3 के साथ नहीं बन रहा तो शायद -3 के साथ बन जाए, माइनस उसके साथ नहीं बन रहा तो फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा? 3/2 या -3/2। तो ये आप अपना कैलकुलेटर यूज करके भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू मैंने वैसे ही चेक कर लिया, एस्टिमेट कर लिया कि ये 1 पे नहीं हो रही, तो 2 को किया तो 2 पे भी नहीं हो रही है। अब बचा 3, तो 3 को भी मैंने पुट किया तो उससे मुझे कोई अंदाजा नहीं हुआ कि इससे ये होगा। हाँ, मैं 3 ओवर क्या लिखूँ? ओवर 2 लिखूंगा क्योंकि जो इसका कोफिशिएंट होगा इस पे चेक करते हैं इसको। तो इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना, आपने कैलकुलेटर से वैल्यू यूज करके आपने सॉल्व करना है। ये 3 आ गया, 9 3/2 स्केयर आ गया 11 3/2 और माइनस का 30। सिंप्लीफाई कर लें इसको 2 9 27 और ओवर 8, ये 9 ओवर 4 और ये 33 ओवर 2 -30। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 4 आ जाएगा, 27 ओवर 4 81 ओवर 4 33 ओवर 2 -30। तो वैसे तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ये 4 एलसीएम 27 81 -66 और -120। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? देखा जाएगा 6 120 और इसको ऐड करें तो 186 आई थिंक बनेगा। चेक करें जरा, तो ये वाली वैल्यू तो नहीं बेटा बन रही, तो ये तो इसको 0 का 186 लेकिन ये तो नहीं 186 बन रहा, तो ये प्लस से तो नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात कि ये प्लस से नहीं हुआ। हाँ, अगर माइनस करके देखते इसको तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर माइनस आ जाना है,
क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस लगाया है, पहले तो नहीं प्लस लगाया था, ये प्लस लगाया है, ये प्लस लगा दिया है, ये माइनस लगा दिया है, ये प्लस लगाया है। अब आप करके देखें, इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को करें सब्ट्रैक्ट। अब बताइए क्या आंसर आता है? जीरो। तो जीरो होगा समथिंग, जीरो होता है। तो इस तरह से आपने इसको चेक कर लिया, इसका फायदा हो गया जी। क्या फायदा हुआ कि हमें पता चल गया कि ये वो फैक्टर है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बनेगा 2z और इक्वल टू -2। तो इसको इधर दें 2z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमें मदद देगी बाकी फैक्टर बनाने में। क्लियर? तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इस वैल्यू को 2z प्लस 3 ये डिवाइड करेंगी इस वैल्यू को 2z² क्यूब 9z² माइनस 11z एंड माइनस 30। तो किससे मल्टीप्लाई करो? सिर्फ z² से। ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 2z क्यूब और ये 3z², ये माइनस माइनस ये भी कैंसिल, 9 में से 3 6z² और माइनस 11z माइनस 30। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओनली 3z से, 3 to 6z² और प्लस 9z, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, माइनस 20z माइनस 30। तो इसको माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा माइनस 20z माइनस 30, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल। तो बेटा ये दो फैक्टर बने हुए, लिखेंगे कैसे? 2z प्लस 3 एक आ गया और इनटू ये दूसरा है। तो जो दूसरा है वो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में फिर बहुत इजी है। क्या जी? क्या इजी है इसमें कि आप इसको मल्टीप्लाई करें इससे, 10 1 10 और माइनस करके 3 आना चाहिए, 10 1 10 माइनस करके 3। तो इसको लिखें 2z प्लस 3 और ये बनेगा z² 5 और प्लस माइनस माइनस 2z और माइनस का 10 ये आ गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो हमारे पास 3 फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? अब ये देखें जरा, ये हमारे पास होगा 2z प्लस 3 इंटू, इनमें से कॉमन आया हमारे पास ओनली z, तो ये होगा z प्लस 5 और इसमें से 2 कॉमन, तो ये क्या होगा z प्लस का 5। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा? इनमें से 2z प्लस 3, इनमें से कॉमन आएगा z प्लस 5 और ये होगा z माइनस 2। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। क्लियर? अब आप इसको भी देखते हैं, पहले ये देखते हैं क्वेश्चन, ये कैसे होगा कि कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हम इसके नॉर्मल रूल यूज करेंगे, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो फिर मिड टर्म ब्रेक 4 को इंटू 11 44, तो यही दो फैक्टर मिल गए, 11 इंटू 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 11 में से 4 7, तो 4z² माइनस 11z और माइनस माइनस प्लस 4z और माइनस का 11, इनमें से कॉमन ओनली z, तो 4z माइनस 11, कुछ ना कॉमन हो तो 1, 4z माइनस 11। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा? यहाँ से आएगा 4z माइनस 11 और इंटू ये क्या होगा z प्लस का 1। तो दो फैक्टर हमारे पास दो ही बन रहे थे। क्यों दो बन रहे थे? क्योंकि इसकी पावर 2 थी। क्लियर? अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट लिख लें z² माइनस 7z और माइनस 8। तो बेटा ये भी आपको पता है कि कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 8 1 8 माइनस करके 7 आना चाहिए। तो कौन से दो फैक्टर? 1 और 8 8 और 1। आप इसको लिखेंगे फिर z² माइनस 8z 1z। साइन लगाने का तरीका सुन लो, ये साइन वैसे नीचे लिखते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस इसका साइन लिखते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन z कॉमन आएगा, तो z माइनस 8 और प्लस 1 कॉमन z माइनस 8 और इन दोनों में से कॉमन z माइनस 8 और यहाँ से z प्लस का 1 आ गया। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टेटमेंट
फैक्टराइज करने का मेथड जो है वो किया है कि किस तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन जो है वो फैक्टराइजर होती है। जी, कोई क्वेश्चन? क्लियर?